तो देखिए आपने ये आर्कियोलॉजिकल खोज की कहानी और अब आपको दिखाते हैं कबाड़ से जुगाड़ की एक शानदार कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि कबाड़ में पड़ी क्लोरीन की टंकी, पुराने पाइप, रेल की पटरियां और तमाम सारी चीजें कभी शेर बनकर दहाड़ सकते हैं? क्या आपने ये सोचा है कि जंग खाया जो कबाड़ होता है वो भी किसी शहर की शान बन सकता है? जी हाँ, ऐसा हुआ है और अहमदाबाद नगर निगम ने ऐसा करके दिखाया है। आइए देखते हैं। अहमदाबाद की मुख्य सड़कों पर लगी ये प्रतिमाएं आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बनी किससे हैं? खूबसूरत दिखती इस कला के पीछे की क्रिएटिविटी भी उतनी ही अद्भुत है। सामान्य रीते અત્યાર સુધી જ્યાં સુધી દેશના देश के प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, परिणाम स्वरूप महानगर पालिका ने तुरंत ही देश के प्रधानमंत्री के सुझाव को मूर्तिमान स्वरूप में रखा और अलग अलग लोहा जो जंग खा रहे थे, कचरे में जा रहे थे, बाहर फेंक दिया जाता था, उसमें से खास करके नया रूप देकर स्कल्पचर तैयार किए गए और लोग वहां सेल्फी भी लेते हैं। कहते हैं जहाँ कचरा हो वहाँ कल्पना सो जाती है, लेकिन जहाँ कलाकार की नजर जाती है वहाँ कचरे से भी कला उठती है। इसी दृष्टि से आर्किटेक्ट सुनील श्रीधर ने देश विदेश में कला रचने के बाद अहमदाबाद में 34 से भी अधिक स्कल्पचर बनाए हैं और अब इन्फिनिटी हॉर्स 40 टन वजन वाला विशाल सिंह जैसे स्कल्पचर भी तैयार हैं। विभिन्न डिपार्टमेंट के स्क्रैप जैसे कि मेन लाइन अहमदाबाद की पानी की पाइपें थीं, रेलवे ट्रैक्स थे, सिलेंडर्स हैं, क्लोरीन के और उसके अलावा अनेक प्रकार के एंगल, चैनल्स, 1930 का स्क्रैप। तो उसके अंदर से ये सभी कलाकृतियां हमने सृजित की हैं। हमारे ड्राइंग्स होते हैं और ड्राइंग्स के ऊपर से एक रैंडम कटिंग हम करवा लेते हैं, फिर उस पर्टिकुलर पीस को सिलेक्ट करके उठाकर हमें लगाना पड़ता है। महान कलाकार जो हैं उनको भी इंक्लूड किया गया था। किसी एक आर्टिस्ट का किसी एक शहर में काम हो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन सब का अलग अलग विजन हमारी सड़क पर हो, हमारे पब्लिक आर्ट में हो। यह मेरा प्रयत्न रहा है। मुझे ऐसा लगा था कि यह कुछ बहुत डिटेलिंग से और बहुत प्रीमियम मटेरियल यूज करके बनाए गए हैं, पर जब मुझे पता चला कि ये वेस्ट में से यह मटेरियल इतना अच्छा स्टैचू बनाया है और वेस्ट में से हम उसका यूज करके इतना बेहतरीन बना सकते हैं, तो ऐसे स्टैचू ही मल्टीपल जगहों पर होने चाहिए और हमें देखने में भी अच्छे लगते हैं और अट्रैक्टिव भी हैं। जब किसी कृति में विचार की सांस भर दी जाए तो वो कला का मूर्त रूप बन जाती है। इसलिए यहाँ हर एक स्कल्पचर एक नया संदेश सुनाता है। જેમ કે આપણે આ હોર્સનું જે સ્કલ્પચર हम यह हॉर्स का जो स्कल्पचर यहाँ है जो हमें दिख रहा है, उसका शीर्षक है रन थ्रू इन्फिनिटी। तो वह समर्पित है हमारे सभी गुजरात वासियों को, जिनका हमेशा से यह स्पिरिट रहा है कि इम्पॉसिबल इज नथिंग। और जो फेस बनाया था एक मल्टी फेस्टेडनेस। हम जो कहते हैं यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हैं तो अपने सब्जेक्ट के अलावा अनेक नॉलेज आप गेन करते हैं, वह उसके ऊपर है। तो उसके सिर में भी आप देखेंगे तो उसके सभी कटआउट फील्ड ऑफ नॉलेज हैं, उसको वह कवर करता होगा। दादा साहेब के पद चिन्हों पर जो 3 फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स हैं, वह सबसे छोटा मेरा यहाँ का स्कल्पचर होगा और मेरा सबसे बड़ा काम अहमदाबाद में शेर होगा, जिसकी अंदाजन 40 से 50 फीट लेंथ है और उसका वजन होगा 40 से 50 टन। आप जितने भी मोटे मेटल से बनाते हैं उतनी ही उसके शिल्प की उम्र होती है, तो यह मोर देन 100 ईयर्स तक हमारे शहर में ही रहेगा। हर एक सिग्नल पे आपको स्टैचू दिखेंगे तो वो स्टैचू अलग डिजाइन के हैं और वो पर्टिकुलर एक आपको मैसेज पास करेंगे। मान लो आप वेट कर रहे हो, बत्ती रेड हो रखी है, तब आप वेट कर रहे हो, तो आप स्टैचू की साइड देखोगे तो आपको एक अलग ही यूनिक स्टाइल दिखेगा और एक अलग ही मैसेज मिलेगा हर स्टैचू से। हर स्टैचू अलग है, यूनिक है एक दूसरे से। तो आई थिंक हर इंडिया की हर सिटी में इस टाइप का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए।
किसी शहर को सुंदर बनाने का काम केवल सफाई से नहीं होता, बल्कि ऊंचे विचारों से होता है। एएमसी का यह प्रोजेक्ट इस बात का सबूत है कि जहां लोग सिर्फ वेस्ट देखते हैं, वहां दूरदर्शी कलाकार भविष्य का नया चेहरा देखते हैं। ये प्रतिमाएं सिर्फ आज को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देंगी, क्योंकि लोहे के ये दिल अगले 100 साल तक धड़कते रहेंगे। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अहमदाबाद से कुणाल चौहान के साथ ख्याति भाजपेयी जैन की रिपोर्ट।